हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, ये मेरा जो लेक्चर है वो रिलेशन लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 तक में लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ रिलेशन के इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, बताया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, कैसे बनाते हैं। आगे मेरा एक दो और लेक्चर जो है रिलेशन के प्रॉब्लम्स का आएगा, जो 12 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले क्लास में भी हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, रिलेशन को डिफाइन किया था, ट्रांजिटिव रिलेशन, अंडर डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये सब के बारे में बताया था, है ना। ये जो वीडियो है वो पूरी तरह रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहला प्रॉब्लम हम यहाँ लिखते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम ये है, अब ध्यान दीजिएगा प्रॉब्लम क्या है। लेट ए रिलेशन R1 on the set R of real numbers be defined as follows. Let a relation R1 on the set R of real numbers be defined as follows. A, B belongs to R1. It implies and implied by 1 plus AB greater than 0 for all A, B belongs to R. हमें शो करना है, देखिए, so that R1 is reflexive and symmetric but not transitive. R1 जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमें शो करना है ना। देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे इसका रिफ्लेक्सिविटी। देखिए, हम जानते हैं, मान लीजिए आप कि A is an arbitrary real number, है ना। A जो है एक arbitrary real number है, then 1 plus A into A बराबर 1 plus A square greater than 0 for all A belongs to R। बताइए, किसी भी रियल नंबर को स्क्वायर करोगे तो वो नन निगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, नन निगेटिव में भी अगर ये 0 है तो हो गया 0। लेकिन अगर किसी रियल नंबर में स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़िए तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा सारे रियल नंबर के लिए। इसलिए हम ये कहेंगे, सो AA बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, यानी सारे रियल नंबर में वो AA जो है वो इस रिलेशन R1 में बिलोंग करेगा। इट इंप्लाइज R1 इज रिफ्लेक्सिव।
R1 जो हो गया वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हम ये जान रहे थे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं कि इफ A is a set, then every element of set A are related to itself only, itself, not only itself, then relation is called reflexive relation। तो यहां किसी भी रियल नंबर का उसी के साथ अगर पेयर बनाइएगा तो A R1 में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। क्यों भाई, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करिए तो वो नॉन निगेटिव हुआ, नॉन निगेटिव मतलब जीरो या जीरो से बड़ा हुआ, उसमें 1 अगर जोड़ दिया जाए तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 1 + A स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो A जो है वो निश्चित रूप से R1 में बिलोंग करेगा। तो इसका चाहे वो कोई भी रियल नंबर हो, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो हो गया वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आ गया हम लोग इसके साइमेट्री को टेस्ट करते हैं। देखिए साइमेट्री है ना, देखिए अगर AB जो है R1 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि 1 + AB जो हैगा पॉजिटिव होगा, है ना। इट इंप्लाइज 1 + AB अगर पॉजिटिव है तो BA जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। क्यों, बिकॉज हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है ना। ये फॉर ऑल AB बिलोंग्स, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। किसी भी रियल नंबर में दूसरे रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो, यानी AB = B ऑलवेज ट्रू है। तो इसलिए ये कह सकते हो कि अगर 1 + AB पॉजिटिव है तो 1 + BA भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि BA जो है वह भी R में बिलोंग करेगा, R1 में बिलोंग करेगा, है ना। तो हम यहां पर ये क्या कह सकते हैं कि जब ये भी R1 में बिलोंग करेगा तो हमने क्या देखा, हियर वी सी, हमने देखा वी सी AB belongs to R1 implies BA belongs to R1। इसलिए for all AB belongs to real number, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। इसलिए हम क्या बोलेंगे, सो R1 इज साइमेट्रिक। R1 रिलेशन जो हो गया वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। हमने यहां पर देखा कि रिलेशन R1 रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब हमें यह दिखाना है कि रिलेशन ये जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब इस चीज को दिखाएंगे, देखिए थर्ड में हमें दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, कि ऐसे नहीं होगा। ये हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्या, ट्रांजिटिविटी के लिए। देखिए ट्रांजिटिविटी, देखिए if AB and BC belongs to R, then it is not necessary that AC belongs to R1, है ना। कहिएगा कैसे भाई, सीधा एग्जांपल मान लीजिए 1 and 1/3 belongs to R1 because 1 + 1 × 1/3 is greater than 0। फिर देखिए यहां पर 1/3 और -2 belongs to R1 because 1 + 1/3 × -2 बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया 1 - 2/3 बराबर हो गया 1/3 इज पॉजिटिव, है ना। बट आप क्लियरली देखिए 1 - 2 डज नॉट बिलोंग टू R1। क्यों, बिकॉज 1 + 1 × -2 बराबर हो गया 1 - 2 बराबर -1 लेस, ये हुआ नॉट ग्रेटर देन 0, है ना।
तो हमने क्या कहा, ए बी और बी सी R1 में है, इट इज नॉट नेसेसरी ए सी बिलोंग्स टू R। यहाँ पर सीधा एग्जाम्पल 1 एंड 1/3 R1 में है। क्यों भाई? क्योंकि 1 + 1 × 1/3 पॉजिटिव होगा। 1/3 और -2 जो है वो R1 में है, क्योंकि 1 + 1/3 × -2 बराबर हो गया 1 - 2/3 और 2/3 1/3 यानी पॉजिटिव है, ये भी R1 में बिलोंग करेगा। लेकिन 1 और 2 यानी ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए। देखिए ये तो R1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम यह बोल सकते हैं ना, सो R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना। कोई भी एग्जाम्पल हम इस तरह से लेकर देख सकते हैं। ये यानी हमने यहां क्या साबित कर दिया, हमने यहां साबित कर दिया कि R1 रिलेशन हमने देखा यहां हियर R1 इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक but not ट्रांजिटिव, है ना। हमें यही दिखाना था कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आप एक देखिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं वो शो करना है, सो दैट रिलेशन R1 ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर R। ये भी वही चीज है, सो दैट रिलेशन R1 ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स R defined as follows, defined as follows, defined as follows, R1 बराबर, इसमें A B है such that A greater than, such that A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। ये रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है, और न ही ये ट्रांजिटिव है ना। अब देखिए आप यहां पे न्यूमेरिकल एग्जांपल से इस चीज को बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग देखें रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। देखिए ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। कहिएगा ऐसा क्यों भाई? ए तो ए स्क्वायर से, क्योंकि इफ ए बराबर 1/2 है ना, तो ए स्क्वायर बराबर 1/4 और 1/2 नेवर लेस देन ए 1/4 है ना। इट मीन्स ए नॉट लेस देन ए स्क्वायर। ये तो ए तो बड़ा हो गया ना यहाँ पे, इसलिए कह सकते हैं सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं साइमेट्री में। देखिए साइमेट्री, देखिए अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू R1 implies BA belongs to R1 is not always possible। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? मान लो आप यहां पे कि ए बराबर -2 लिया और B बराबर हमने 3 लिया, है ना। अब देखिए यहां पे कि A लेस देन B स्क्वायर है ना।
लेस देन बी, ए लेस देन बी स्क्वायर, बट एक मिनट सॉरी -1 ले लेते हैं, ए बराबर -1 और बी बराबर 3 लिया, तो देखिए ए लेस देन बी स्क्वायर है, बट बी नेवर लेस देन ए स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि देखिए यहां पे -1 लेस देन 3 स्क्वायर, बट 3 नॉट लेस देन -1 होल स्क्वायर है। तुम ही सोचो यहां पे कि अगर -1 लेस देन 9 बट 3 नेवर लेस देन 1 है ना, इसलिए हम ये कह सकते हैं सो R इज नॉट साइमेट्रिक। R जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब उसके बाद हम इसके ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, है ना, देख लीजिए। देखिए ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। सॉरी एक मिनट यहां पे देखिए, ट्रांजिटिविटी। देखिए ट्रांजिटिविटी में क्या है, देखिए 1 3 बिलोंग्स टू R1, इट इंप्लाइज 1 जो है वह लेस देन 3 स्क्वायर। फिर देखिए 3 लेस देन 1 3। अच्छा एक मिनट ऐसा करते हैं, यहां आप ये देखिएगा 2 1 -3 1 -3 ठीक है, -3 का होल स्क्वायर, -3 लेस देन, फिर उसके बाद हम यहां लिखेंगे -3 और 1/2 बिलोंग्स टू R1। क्यों भाई? क्योंकि -3 लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर, सही है, बट 1 - 1/2 डज नॉट बिलोंग टू R1। क्यों? कि 1 लेस देन 1/2 होल स्क्वायर इज नॉट ट्रू। बोलिए 1 -3 R1 में बिलोंग कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि 1 जो है लेस देन -3 का होल स्क्वायर, फिर -3 1/2 जो है वो बिलोंग करेगा R में, क्योंकि -3 लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन 1 और 1/2 डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि 1 नॉट लेस देन 1/2 होल स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है रिलेशन में, ट्रांजिटिव में ए बी बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 1 1/2 तो R1 में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, क्योंकि 1 जो है कभी भी 1/2 के होल स्क्वायर से कम नहीं होगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे, सो R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। R1 ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 और -3 R1 में है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं 1 जो है -3 के होल स्क्वायर से कम है, क्योंकि 1 लेस देन 9 ट्रू है। फिर देखिए -3 लेस देन, क्योंकि हम यहां कह सकते हैं -3 जो है वो लेस देन 1/4 है, ट्रू है। लेकिन 1 और 1/3 R1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 कभी भी 1/2 के होल स्क्वायर से यहां पर 1 कभी भी 1/2 के होल स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। हियर यहां पर हम स्पष्ट देखेंगे 1 ग्रेटर देन 1/2 का होल स्क्वायर, 1 ग्रेटर देन 1/4। 1 तो बड़ा है ना 1/4 से, इसलिए R1 जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यानी ये कह सकते हैं कि हियर वी सी R1 इज नाइदर reflexive nor symmetric nor transitive। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन को भी आपने देख लिया है ना। एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए देखिए यहां मान लेते हैं कि लेट R is a relation. Let R is a relation defined on the set n cross n as follows. AB R related CD implies A plus C A plus D बराबर B plus C. Here N is the set of natural numbers, है ना। N R is a relation defined on the set of n cross n as follows. क्या है? AB R related CD मतलब पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट का सम इसके पहले के सम के बराबर है ना। For all A B C D belongs to n always. Here n is the set of natural number, है ना। हमें ये शो करना है so that relation R is an equivalence relation. हमें ये दिखाना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। हम लोग जानते हैं, प्रूफ में देखिए आप, हम लोग जानते हैं a relation R will be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive at the same time. अगर एक ही साथ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। देखिए AB R related AB for all AB belongs to n cross n. क्यों? because A plus B बराबर B plus A for all A B belongs to natural number. क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो A B R रिलेटेड A B होगा, यानी हर पेयर अपने आप से ही रिलेटेड होगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे? सो R इज रिफ्लेक्सिव। R जो होगा वो कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अब हमारा काम है इसके सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी टेस्ट करना। अगर ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब आ गया इसका साइमेट्री टेस्ट करना। देखिए लिखेंगे साइमेट्री, है ना। देखिए इफ AB R related CD implies A plus D बराबर B plus C, implies B plus C बराबर A plus D, implies BC C plus B बराबर D plus A। क्यों? क्योंकि addition on set n is commutative, यानी एडिशन ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब ये देखिए इसका मतलब ये बी है, C प्लस बी
बराबर डी प्लस ए। इट मीन्स हम कह सकते हैं सी डी आर रिलेटेड ए बी। अब गौर कीजिए, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए हुआ, यानी हम कह सकते हैं हियर वी सी हमने क्या देखा, इफ ए बी ये पेयर आर रिलेटेड सी डी, अगर ये पेयर सी डी से रिलेटेड है, इंप्लाइज सी डी पेयर जो है वो रिलेटेड है ए बी से। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, यानी n क्रॉस n में बिलोंग करने वाले हर पेयर अगर इस रिलेशन से रिलेटेड है, अगर ए बी पेयर सी डी से रिलेटेड है तो सी डी पेयर जो होगा वो ए बी पेयर से निश्चित रूप से रिलेटेड होगा, यानी ये रिलेशन जो हो गया वो सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। यानी ये कह सकते हैं कि रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। देखिए, इस पॉइंट को लिखने के बाद यहां हम लिखेंगे सो आर इज सिमेट्रिक। आर रिलेशन जो हो गया वो कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आ गया ट्रांजिटिविटी। देखिए ट्रांजिटिविटी में हम देखेंगे ए बी आर रिलेटेड सी डी एंड सी डी आर रिलेटेड ई एफ। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ए बी आर रिलेटेड ई एफ, है ना। इनफैक्ट हमें दिखाना है ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, हमें ये शो करना है ना। तो देखिए ए बी आर रिलेटेड सी डी, इट मींस ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी पहला, और सी डी आर रिलेटेड ई एफ, इसका मतलब सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, ये हुआ दूसरा। हम इनको ऐड कर दें, देखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें मिलेगा ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब कैंसिलेशन लॉ, देखिए यहां पर डी खत्म और सी, तो इधर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, बी प्लस ई। तो देखिए हमें यही तो दिखाना था यहां पे, बी प्लस ई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ क्या, ए बी आर रिलेटेड ई एफ। आ गया ना। देखिए ए डी, यही ना हमें लिखाना था, ए डी ए बी जो है वो आर रिलेटेड ई एफ हो गया। यानी हमने यहां पर देखा कि इफ ए बी आर रिलेटेड सी डी एंड सी डी आर रिलेटेड ई एफ इंप्लाइज ए बी आर रिलेटेड ई एफ, इसलिए कहा जाएगा सो आर इज ट्रांजिटिव। आर जो हुआ वो रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सिंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर मस्ट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए हम ये लिखेंगे कि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव symmetric and transitive, so R must be an equivalence relation, है ना। R जो होगा वो equivalence relation हो गया। ठीक है, यही शो करना था हमें। अच्छा, अब एक पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, यहां पे देखिएगा। अगर ऐसा लिखा होता है, ये देखिए एक पॉइंट को, कि ए बी मॉड एन, इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन, जहां वेयर A comma B belongs to Z and N belongs to natural number, है ना। A congruent to B modulo N और A congruent B and, ये ध्यान रखिएगा, A congruent B modulo N का मतलब हुआ मीन्स
a माइनस b इज डिविजिबल बाई n, है ना, जहां a और b इंटीजर है और n एक नेचुरल नंबर है। इसको ऐसा लिखा होता है, इसको पढ़ते हैं a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n, और a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n मींस a माइनस b इज डिविजिबल बाई n। ये हुआ। जैसे अगर मान लो हमारे सामने लिखता यहां पे 11 कॉन्ग्रुएंट 19 मॉडुलो मॉड 4, इसका मतलब क्या हुआ, 11 माइनस या 19, ऐसे कर दो, 19 कॉन्ग्रुएंट 11 मॉडुलो 4, यानी 19 माइनस 11 बराबर 8 जो हुआ, इज डिविजिबल बाई 4। ये है मतलब a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n, पढ़ेंगे क्या, a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n, अर्थ हुआ इसका a माइनस b इज डिविजिबल बाई n, जहां a और b इंटीजर है और n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम आगे चलकर बताएंगे कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n जो होगा वह भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इसको शो कीजिए, है ना। और भी कुछ एग्जांपल्स जो होगा वो मेरा जो है लेक्चर नंबर 5 में आएगा। ये जो रिलेशन में प्रॉब्लम का था वो लेक्चर नंबर 4 था। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में हमने रिलेशन को डिफाइन किया, में कुछ लेक्चर नंबर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया, और लेक्चर नंबर 4 जो है इसमें हमने कंप्लीट रिलेशन के 2-4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। फिर आगे आने वाले लेक्चर में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स नहीं, रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद रिलेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मेरा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी। 12th स्टूडेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी का वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी 2 वीडियो कम से कम रिलेशन के प्रॉब्लम्स का और हम डिस्कस करेंगे, तब जाकर मेरा अगला वीडियो प्रोबेबिलिटी के आएगा। आज का वीडियो यहीं तक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।